फूड, हेल्थ केयर, मीडिया, आप कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी बिजनेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि एक वेबसाइट किस तरीके से आपका बिजनेस को ग्रो कर सकता है, यानी कि एक वेबसाइट की कितना इंपॉर्टेंस होती है एक बिजनेस में। एंड उसका साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक वेबसाइट बना पाएंगे, कितना खर्चा आता है एक वेबसाइट बनाने का, हर एक चीज जिससे आपके बिजनेस ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। सो हेलो गाइस, दिस साइड, लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेबसाइट इन बिजनेस। अब सवाल आता है कि एक वेबसाइट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब आप ऑफलाइन बिजनेस शुरू करते हो तो वहाँ पे आपका पास तो कोई प्रेजेंस होनी चाहिए ना। ऑफलाइन में भी हो सकता है आपकी वो ऑफिस हो सकता है आपकी वो दुकान हो। सिमिलरली जब आप आपका बिजनेस का प्रेजेंस ऑनलाइन में क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी ऑनलाइन दुकान या फिर उसको आप ऑनलाइन ऑफिस कह सकते हो। आप पूछोगे कि कैसे। अब देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है कि कोई जब गूगल में जाता है एंड जाने के बाद आपकी बिजनेस का नाम सर्च करता है एंड करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर में दिखती है। अब जब आपकी वेबसाइट ऊपर में दिखती है तो वो ओपन करता है एंड करने के बाद आपका जो वेबसाइट है उसको विजिट करता है। यानी कि ऑफलाइन में अगर कोई भी इंसान आपके बिजनेस को विजिट करना चाहेगा तो उनको आपका ऑफिस आना पड़ेगा, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में उनको आपका वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। सो हो गया ना आपकी ऑफिस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दुकान की बात करूँ, इन द सेंस मान लीजिए कि आपका कोई दुकान है। अब आप क्या किए कि आप एक ई कॉमर्स स्टोर बनाए एंड ई कॉमर्स स्टोर बनाने के बाद आप आपका जो प्रोडक्ट है उसमें लिस्ट आउट कर लिए एंड करने के बाद कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट में आएगा एंड आने के बाद वहाँ से परचेस करेगा। तो आपकी जो वेबसाइट है ना, आपकी वेबसाइट में एक तो आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है एंड दूसरा आपकी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको देख करके आपका कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस की कंप्लीट प्रोफाइल आपकी वेबसाइट में है, प्लस आपकी वेबसाइट लीड जनरेशन का भी काम कर रहा है, प्लस आपकी वेबसाइट से आप रीटारगेट भी कर पाओगे। अब सवाल आता है कि रीटारगेटिंग है क्या। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि आप जब गूगल में जाते हो तो गूगल में जाने के बाद आप कुछ भी सर्च करते हो। मान लीजिए कि आप शू चेक कर रहे हो, तो जब आप शू चेक करेंगे एंड करने के बाद एड्स का थ्रू अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में जाएंगे, जाने के बाद जो भी आप शू चेक करते हो ज़रा याद करके देखना, वो शू आपको एडवर्टाइजिंग में बार बार शो होती है। ये किस तरीके से हो पाती है? ये हो पाती है रीटारगेटिंग से। रीटारगेटिंग मतलब कि आप मेरा वेबसाइट में आओगे एंड अगर आप मेरा वेबसाइट में एक बार भी घुस जाते हो तो आपको मैं मेरा एडवर्टाइजिंग बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म में दिखा सकता हूँ। सो इसे कही जाती है रीटारगेटिंग। इससे सेल्स जनरेट होता है एंड आपकी बिजनेस ग्रो करता है। सो इतना इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट। अब आपकी सवाल होगा कि खर्चा ज़्यादा पड़ेगा एक वेबसाइट बनाने में, तो यहाँ पे मेरा आंसर है नो। बिकॉज आप एक अच्छा ऑप्टिमाइज वेबसाइट आप 3500 में बना सकते हो अगर आप खुद बनाते हो तो। और अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बनाने जाओ तो लगभग आपका 6000 का अराउंड इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी आप शायद सोच रहे हो कि अगर मैं खुद बनाने जाऊँ तो 3500, अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बनवाऊँ तो वहाँ पे लगेगा 6000। इतना ज़्यादा क्यों? अब देखिए, इतना ज़्यादा नहीं है एक्चुअली में, 6000 भी कुछ नहीं है। बिकॉज जब आप एक वेबसाइट बनाते हो ना तो वहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, तो डिज़ाइनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ पे एक टाइम लग जाता है। सो टाइम की एक कॉस्टिंग आती है। सो अगर आपके पास टाइम कम है तो डेफिनेटली आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बनवा सकते हो। रेदर अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद बना सकते हो। इसके लिए बेसिकली आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा एंड एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। डोमेन मतलब इन द सेंस कि google.com, youtube.com। सो ये जो .com, .in होती है इसे बेसिकली डोमेन कही जाती है। अब इसकी डिटेल वीडियो भी आने वाली है कि डोमेन क्या है। एंड अगर मैं यहाँ पे होस्टिंग की बात करूँ, इन द सेंस कि आपकी सर्वर मतलब जहाँ से आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। सो एक डोमेन एंड होस्टिंग लेने के बाद आप आपका होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके बहुत ही आसानी से एक वेबसाइट बना पाओगे। अब आपकी सवाल होगी कि कोडिंग का भी तो ज़रूरत है, तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो भी आप बहुत ही कमाल का प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। एंड जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको वेबसाइट बना देता है ना, वो कोडिंग से नहीं बना के देती है, वो बेसिकली वर्डप्रेस से बना के देती है। वर्डप्रेस का थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बहुत ही ईजिली एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना पाएंगे। अब आपकी सवाल होगी कि किस तरीके से आप बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो मैं अगेन कहना चाहूंगा कि इसकी डिटेल वीडियो सीरीज आने वाली है जिसको देख के आप बहुत ही आसानी से एक वेबसाइट बना पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली शेयर कीजिए एंड आपकी जो दिल की बात है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।